साथियों, मैं आपको आज बताऊंगा कि 10 लाख रुपए प्रिंसिपल की 2 लाख रुपए में सेटलमेंट कैसे होगी। यानी प्रिंसिपल 10 लाख की, यह नहीं है कि ब्याज पलंटी जुर्माना लगा के 10 लाख बचे हुए थे। मैंने उनको, मेरे क्लाइंट है सरदार जी, उनको निंजा टेक्निक बताई। उस निंजा टेक्निक को ने यूज करके 10 लाख रुपए के 2 लाख रुपए में सेटलमेंट, किसी भी तरह का कोई भी लोन है, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लिया है, कितने महीने के लिए, कितने भी साल के लिए, कोई मैटर नहीं करता। हर विषय पे, हर टॉपिक पे मैं वीडियो डाल चुका हूं। लोग कहते हैं कि सर आपने इतनी ज्यादा वीडियो कैसे डाल दी है इतने कम टाइम पे, 1,500 वीडियो कैसे डाल दी। और भाई सैकड़ों आदमी हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं, कमेंट भी करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आते हैं। जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसी टॉपिक पे मैं ठाके वीडियो बना देता हूं। लोग कहते हैं टॉपिक कैसे आते हैं। अरे हजारों आदमी रोज कमेंट करें यार, उसमें जो ज्यादा समस्या एक आदमी की, ज्यादा आदमियों की एक ही समस्या है, तो मैं ठाक उस पर वीडियो बना देता हूं, सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। यही कारण है कि सारे देश में अमरदीप कादियान का चैनल सबसे नंबर 1 पे है एडवाइस के मामले में। जो हमारी लीग के चैनल हैं उनमें सबसे आगे अमरदीप कादियान का चैनल जाने का एक कारण यह है कि लगभग 1,500 वीडियो बना चुका हूं और आम आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो नोटिस भेजते हैं जानबूझ के टिपिकल वर्ड यूज करते हैं। 99% तो आपके पास फेक नोटिस ही आते हैं, चवन्नी छाप खुद से ही बना के भेज देते हैं। साथियों, 10 लाख रुपए का 2 लाख रुपए में कैसे सेटल हुआ। एक सरदार जी हैं लुधियाना से, पंजाब से, वो हमारे साथ, हमारे क्लाइंट है। आज से लगभग 1.5 साल पहले वो हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़े। उनकी माता जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। उन्होंने एक लोन लिया था बैंक से 12 लाख रुपए का। उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, कुछ गाड़ियों वगैरह के भी लोन थे। जैसे उन्होंने लोन लिया 6 महीने तक वो इजली ईएमआई देते रहे। कोरोना के बाद उन्होंने लोन लिया था लगभग सितंबर 2020 में। आज लगभग 1.5 साल के लगभग उनको हो चुका है। 6 महीने वो किस्त देते रहे पूरी। अब क्या हुआ, 6 महीने किस्त देने के बाद माता जी को जब हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने उसमें स्टंट डलवाने के लिए डॉक्टर ने बोला, फोर्टिस में उन्होंने स्टंट डलवाए। तो उनके पास जो सेविंग थी लगभग 5 लाख रुपए, 3.5-4 लाख पड़े थे, 1 लाख रुपए 11 प्यारे रिश्तेदारों से लेके वो स्टंट डलवा लिए। माता जी तो बच गई, लेकिन अब क्या हुआ, फाइनेंशियल डेथ होगी उनकी। जो पैसा बिजनेस, व्यापार, काम धंधे के लिए कैश में चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टर, जो अगर आप हैं या आप इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्टर को कुछ पैसे की कैश हमेशा जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब वो किसी के दूसरी जगह माल बेचते हैं ट्रक में, तो वो पेशगी बोलते हैं, वो ड्राइवर उसको वो पेशगी लेते हैं, कुछ पैसा उनसे एडवांस लेते हैं दूरी के अकॉर्डिंग। भाई कितनी दूर जाना है, 10,000, 20,000, 5,000, 25,000। अब वो बहुत से ट्रकों को बेचते थे तो बहुत से आदमियों को पेशगी देनी पड़ती थी। अब वो पैसा ही नहीं रहा तो स्वाभाविक बात है कि उनका काम भी डाउन हो गया। इधर से ईएमआई वालों ने डंडा चढ़ा दिया, पैसा था नहीं। लगभग वो 2 लाख रुपए उनके दे चुके थे प्रिंसिपल में से, यानी 12 लाख रुपए में से लगभग 10 लाख रुपए उनके रह गए थे। ईएमआई उनकी रुक गई। अब जब ईएमआई रुक जाए तो अमरदीप कादियानी लोगों को याद आता है, आम और खास आदमी। वो हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़े, उन्होंने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई। कहने लगे सर पैसे नहीं है। मैंने कहा सरदार जी मायूस क्यों रहे आप, माता जी तो जिंदा है ना। जब हमारे साथ बात करने के लिए आए तो ऐसे बहुत ज्यादा मायूस हो रहे थे, और जब बात खत्म होगी तो साथ के साथ उनकी काउंसलिंग होती रहती है। जब हमारे साथ लोग टेलीफोनिकली जुड़ते हैं तो इतनी खुशी उनको हो रही थी जैसे उनको लड़का ही हो गया हो भाई, दोबारा फिर एक जापा और काट दिया उसकी लुगाई ने, इतना खुश हो रहे थे। अब मैंने उनको एक बात समझाई। वो कहने लगे जी अब मैं और यार प्यारे रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत पैसा ले और 1-2 महीने और मैं किस्त अगर भर भी पाऊं, जीजा से, साले से, भाई से, भतीजे से। मैंने क्या यार, फिर वो कपड़े पाटेंगे भाई, फिर रिलेशन खराब होंगे, रिश्तेदारी भी खराब होगी, और फिर क्या होगा, 2 महीने और सिविल ठीक रह जाएगा। अरे सिविल खराब होने दे यार, स्टॉप लॉस यार। जब पैसा नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नुका जी क्या करूं, मैंने क्या पैसे होते इनके पैसे देते भाई, और नहीं पैसे हो तो सिविल के बचाने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल डेथ ना करे।
जितना नंगड़ हो गया उससे भी बिल्कुल ही नंगड़ हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर भी बंद हो जाएगी। जो 10 रुपये हैं उससे अपना काम चला, इनकी EMI स्टॉप कर नुगा। फिर क्या करेंगे, हैरान सिक्योर लोन है यार, सेटलमेंट करेंगे और घंटा करेंगे। उन्होंने अगले साल 1.5 साल तक इनकी किस्त नहीं दी, लगभग 1.5 साल तक। यूका जी क्या करेंगे, मैंने कहा गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, पता लग जाएगा क्या करेंगे। सरदार जी ये डर क्यों रहे हो आप? उस गुरु महाराज के बच्चे हो, उस बाबे नानक दे बच्चे हो जिन्होंने अपने, आपके गुरुओं ने अपने 4 लड़कों को शहीद कर दिया। वो नहीं डरे, अरबियों से, जिले लाई से नहीं डरे, उनको भगा दिया देश में से। ये चवन्नी छाप सौदा क्या है यार? ये चवन्नी छापों को आपके पीछे लगाएंगे, फर्जी नोटिस भेजेंगे 99%, डरो घबराओ नहीं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लेना, पता लग जाएगा है कि नहीं। अरे कोर्ट में केस करेंगे, कोई फांसी की सजा थोड़ी हो जाएगी मेरे यार, 302 थोड़ी लगवा देंगे, कोई कत्ल थोड़ी कर दिया यार। लोन की EMI डिफॉल्ट हो रही, करोड़ों आदमियों की लोन की डिफॉल्ट हो रही भाई। मैंने क्या फिर क्या करेंगे जी? अबे फिर सेटलमेंट करेंगे यार। कई बार मैंने उनको समझाया, ये कई बार सेटलमेंट लेटर इशू करता है बैंक NBFC कंपनी। उतावले ना हो, पहले आपको 1-2 लाख रुपए कम करेंगे, पहले तो बढ़ा देंगे उसको। अब 10 लाख रुपए उनके रह रहे थे, उनके 13.5 लाख कर दिए। माने क्या, इन्हें 13.5 करोड़ लिख लेने दे, लिख ले, कहते लिख ले भाई 13.5 करोड़ लिख ले। उस पर अपने बाप पे वीजा माल्या पे ले लेना, और 10,000 करोड़ लेकर भाग रहा, मेहुल चौकसी भाग रहा। DHFL वाले ने कर दिया 34,500 करोड़ रुपए का गस्सा लगा दिया, उससे ले लेना अपने बाप से पैसे। इसको तंग कर रहे हैं 10 लाख वाले को, लिख दे रहने दे। फिर ये क्या करेंगे, पहले तो ब्याज प्लंटी जुर्माना हटाएंगे, कहेंगे भाई साहब 10 लाख ही दे दो, कह दे भाई है नहीं पैसे, उतावला ना हो। फिर ये क्या करेंगे, फिर प्रिंसिपल में से भी घटाएंगे 1-2 लाख रुपए, 8 लाख पे आ जाएंगे, फिर 6 लाख पे आ जाएंगे, फिर 4 पे आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, भाई मेरे पास तो 2 लाख रुपए हैं, और वो 2 लाख भी अपने अकाउंट में ना रखिए, नहीं तो RC काट के उसको होल्ड कर देंगे, सीज कर देंगे उसको अकाउंट को, चाहे भले किसी और अकाउंट में हो आपका। वो मैं सारी उनको डिसेंटेड वाइज दे चुका था। अब उन चवन्नी छापों को तो पता नहीं कि तारा बाप बन लिया ना, तो सारी डिसेंटेड वाली ने सारा पता लग गया कैसे कैसे करोगे। लास्ट में जाके आज उनकी सेटलमेंट 2 लाख रुपए में हो गया 1.5 साल के बाद। और वो इतने एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा खुश थे, मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप अपना एड्रेस दे दो, मैं मिठाई का डब्बा भेजूंगा। मैंने कहा भाई मेरे नाम का मिठाई का डब्बा गुरुद्वारे में जाके जो बाहर बैठे हैं उनको प्रसाद के तौर पे दे दे, और जय बाबे नानक दी ऐसे बोल दे, क्योंकि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हे भगवान राम, मालिक परमात्मा, पिता परमेश्वर, सच्चे वाहिगुरु, सबका भला कर, डरे घबराए नहीं। आपके साथ भी यही कर सकते हैं जो सरदार जी के साथ करा। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको आ रही है लोन से रिलेटेड, आपके पास कोई सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, DM साहब का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, डरे घबराए नहीं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज है बेहतर है। अगर आपके पास कोई सिक्योर लोन है, कितने भी करोड़ का है, कितने भी लाख का है, या आपके पास नोटिस इशू कर रहे हैं, खास तौर पे अगर सरफेसी एक्ट का कर रहे हैं, सरफेसी एक्ट ने आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो खत्म नहीं कर दिए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपकी प्रॉपर्टी को जरूर खत्म कर देंगे, इस बात की गारंटी है। लाखों करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी है, सेल कर चुके हैं, ऑक्शन कर चुके हैं। इनको रोकने का भी तरीका है, जल्द से जल्द करके, बीमारी को बढ़ने से पहले। इसको मैं लोन की कैंसर कहता हूं। अगर ये 3rd स्टेज में चली गई तो फिर बचाव बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 1st स्टेज में अगर अभी आपके पास नोटिस आने स्टार्ट हुए हैं तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें कहीं से भी।
अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके सभी आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।